तो स्टूडेंट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनिल 108 और फेसबुक पेज है टारगेट एकेडमी खुर्जा में आपका स्वागत है। बेटा हम संविधान जो लूसेंट वाली बहुविकल्प है इसे करा रहे हैं और आज इसमें भाग 10 देखेंगे संविधान का। और आज जानेंगे मूल अधिकार। मूल अधिकार बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न बनता ही बनता है। और जो संविधान है बेटा यूपीएसआई के लिए तो बहुत ज़बरदस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी ऐसा कोई एग्जाम ही नहीं है अगर जी के आती है जिसमें संविधान नहीं आता। ठीक है, 100% संविधान बेटा आता है। बेटा आप चाहें तो वीडियो को रोक कर भी आंसर दे सकते हैं। ठीक है, देखो मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है, बिल्कुल आपको याद होना चाहिए बेटा। तो किस में है कि भाग 3 में जो मौलिक अधिकार हैं ये किस में है बेटा, भाग 3। इसका बी ठीक हो जाएगा। देखो प्रश्न नंबर 2, भारत के संविधान भाग 3 जो संबंध है, देखो रिपीट ही क्वेश्चन है कि क्या है कि मूल अधिकारों से। ठीक है, इसे मूल अधिकार भी कह सकते हैं, इसे मूल मौलिक अधिकार मूल अधिकार एक ही बात है। तो आप कंफ्यूज बिल्कुल ना हो बेटा इस बात से। देखो फिर मूल अधिकार को सर्वप्रथम किस देश में संविधान ने मान्यता प्रदान की थी, यानी जो मूल अधिकार थे ये सर्वप्रथम कौन से देश ने मान्यता प्राप्त थी। तो बेटा ये कौन थे, यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका ने। देखो बेटा ये तुम्हें चौथा क्वेश्चन हर बच्चे को याद होना चाहिए। भारतीय नागरिक के जो भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार का वर्णन है। तो बेटा किस है कि संविधान 12 से 35 तक जो अनुच्छेद है ना, जो अनुच्छेद 12 से 35 तक में का सिर्फ किसका अधिकार है, मौलिक अधिकारों का। देखो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक आलोकित भाग कहा, बहुत ही जबरदस्त है। तो खाली भाग की है रही है, तो संविधान के किस भाग को सर्वाधिक आलोकित किया था, तो बेटा ये था भाग 3। भाग 3 किस में है, मौलिक अधिकारों में। बात समझ में आ गई होगी आप। देखो मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि वह, तो बेटा मानव के प्राकृतिक और अप्रत्यय अधिकार है। तो कंफ्यूज ना हो इस क्वेश्चन में। ठीक है, इसका डी ठीक हो जाएगा। प्रश्न 7, भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेद में मूल अधिकार का वर्णन है। जो जो हैं 12 से 35 हैं भाग 3 में, तो इसमें मूल अधिकारों का वर्णन है। तो बेटा कितने हैं, तो 24। तो आप कंफ्यूजन डी इसका ठीक हो जाएगा। देखो प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे, जो प्रारंभ में बेटा कितने दिए गए थे, तो इस तरह बेटा जो 8 का आपका हो जाएगा। तो जब कितने अधिकार दिए गए थे जब, तो बेटा इसका हो जाएगा 7 थे। ठीक है, और वर्तमान में भारतीय नागरिक कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, तो बेटा वर्तमान में कितने 6 हैं। आप कंफ्यूज ना हो। मैं शुरुआत में जब संविधान बन के निर्माण हुआ था उस दौरान 7 थे, फिर एक घटा दिया है तो अब कितने हो गए, 6 हो गए हैं। देखो भारत के संविधान में मौलिक अधिकार, भाई बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है कि ऐसा दुनिया को कोई नोट्स ना है अगर जहाँ एक प्रश्न आपको नहीं मिले। ठीक है, तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार हैं, मूल संविधान का हिस्सा थे। ठीक है, कि कह रहा हूँ भारत के जो संविधान में मौलिक अधिकार हैं मूल संविधान का हिस्सा थे, यानी जब ही संविधान बना था तभी थे ये थे, ये बाद में कभी नहीं जोड़े गए थे। ठीक है, पर लेकिन उस दौरान 7 थे, अब 6 हैं। भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है, तो बेटा कौन है, मूल अधिकार। देखो एक बार क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ, भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है, वो मूल अधिकार। देखो कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। 12वां, मौलिक अधिकार को लागू करने का दायित्व है, जो ये किसके कौन लागू कर सकता है मौलिक अधिकारों को, बेटा उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय। कहने का मतलब है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों कर सकते हैं। ठीक है, राज्य केंद्र में तो उच्चतम होगी और राज्य में उच्च न्यायालय। 13वां सवाल, मौलिक अधिकारों को निलंबन कौन कर सकता है, तो कौन कर सकता है, राष्ट्रपति। भाई देखो बालक संसद कर आएंगे, जो मौलिक अधिकारों को कौन निलंबित कर सकता है, सिर्फ राष्ट्रपति। एक टॉप का प्रश्न है और आरआरबी ग्रुप डी में पूछा हुआ हो रहा है ये। 14वां सवाल बेटा, मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न को किसको प्राप्त है, तो किसको प्राप्त है, सर्वोच्च न्यायालय को। ठीक है, तो यहाँ कंफ्यूज मत हो जाना, इनमें कोई नहीं। तो अगर दोनों होते तो दोनों करते, पर लेकिन सुनवाई करने का अधिकार निम्न को प्रदान किया जाता है तो सर्वोच्च न्यायालय को। ठीक है, बाकी वैसे उच्च न्यायालय को भी है, पर
दोनों ना आए तो फिर हम ए लगा देंगे इसे, ठीक है। ज़्यादातर तो इसी को ही है। 15वें, संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है केवल संसद के द्वारा। तो इसका सी ठीक हो जाएगा बेटा। 16वां सवाल, भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकार को निलंबित किया जा सकता है। तो बेटा इसका बी ठीक हो जाएगा, ठीक है। 16 का बी एकदम राइट आंसर। 17वां, निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं, ठीक है। निम्न में से जो उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आते हैं, तो बेटा वे कौन से हैं? तो बेटा वो मूल अधिकारों का परिवर्तन, ठीक है। आप ऊपर भी इस प्रश्न को पढ़ चुके हैं। अगर चाहें तो आप वीडियो को रोक कर भी आंसर दे सकते हैं। जबरदस्त प्रश्न है, ऐसा दुनिया का कोई नोट्स ना जहाँ के क्वेश्चन ना मिले। भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन होता है? संरक्षक का मतलब बेटा पिता, जो उसकी रक्षा करे। पहचान पिता को ही संरक्षक के रूप में जानते हैं। तो बेटा कौन सा है? देखो क्या कह रहा है, भारतीय संविधान के जो मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो संरक्षक है न्यायपालिका। आप कंफ्यूज ना हो जाए, यहाँ कार्यपालिका भी मिल सकती है आपको, विधायक पालिका भी। तो न्यायपालिका जो सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत होता है। 19, वैसे चलो, मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? मतलब इन्हें कौन निलंबन कर सकता है? तो बेटा 19 का राष्ट्रपति, ठीक है। राष्ट्रपति पूरी तरह से याद कर लो, मौलिक अधिकारों का निर्भर पूरी तरह से राष्ट्रपति के ऊपर है और सर्वोच्च न्यायालय के। मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? तो किसको? देखो यहाँ कंफ्यूज मत हो जाना, मूल अधिकार पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? संसद को। तो हर पॉइंट को बेटा बहुत अच्छी तरह से याद करें। मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य है, तो बेटा जो मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? 21वां बेटा, मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है। तो बेटा मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। टॉप का क्वेश्चन है, तो बेटा इसका बी ठीक हो जाएगा। 22 में भी चलते हैं। मूल अधिकारों को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है, तो बेटा किसे प्राप्त है? तो 22 का आपका डी हो जाएगा, संसद को, ठीक है। जो है शक्ति प्राप्त किसको? संसद को। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है, तो बेटा निलंबित करने वाली सत्ता है तो कौन है? 30 का आपका डी ठीक हो जाएगा, राष्ट्रपति को। 24 में बेटा देखो, निम्न मतलब भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न व्यक्तिगतों पर विचार कीजिए। मतलब जो कथन है उन पर विचार करो बेटा, ठीक है। यानी कौन कौन से कथन सही हैं। चलो देखते हैं। यह राज्यकृति के विरुद्ध एक गारंटी है। हाँ बिल्कुल सही बात है भाई, यह राज्यकृति के विरुद्ध एक गारंटी है, ठीक है। यह संविधान के भाग 3 में सूचित है, ये भी ठीक है। यह सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं, गलत है। यह समाज, आर्थिक और राजनीतिक बिल्कुल ना सुनिश्चित करें। यह यूएसए में अधिकार, देखो यहाँ वाला कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यह यूएसए में अधिकारों के बिल की भांति नहीं है, तो बेटा है कि नहीं है? तो बेटा तो कुल मिला के इसके ये भी गलत हो जाएगा आपका। तो 1 और 2 ठीक है, यानी 1 और 2 सही है। तो आप इसे थोड़ा सा याद कर लें। 25वां प्रश्न, समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया है? जो 12 से 35 हैं, ये तो रट लो। और इसके किन अनुच्छेदों में दिया गया है? तो बेटा जो 25 का आपका हो जाएगा सी सही, 14 से 18 तक, ठीक है। समानता का अधिकार। भारतीय संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सी विधान सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? देखो जबरदस्त क्वेश्चन है। कौन सा जो अनुच्छेद है विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? तो बेटा कौन सा है? अनुच्छेद 14 है। तो आप कंफ्यूज ना हो बिल्कुल। 27 को बेटा सी, 27 भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय की
समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है, की हुई है। तो बेटा किसके, तो 27 का मैंने अभी बता दिया, 14, 15, 16 अनुच्छेदों में। ठीक है। संविधान के, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है कि भी, संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है? तो बेटा किस में, सी हो जाएगा 28वें का, अनुच्छेद 14 में। देखो बेटा सवाल 29 प्रश्न नंबर, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित? बहुत जबरदस्त कहूँ, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न हो नहीं सकता है। ठीक है, छुआछूत या अदृश्यता। ठीक है, तो अनुच्छेद 17 शायद ही बच्चों को याद होगा। निम्नलिखित में से देखो आ गया ना, या अस्पृश्यता निषेध का प्रावधान है। बेटा ये अस्पृश्यता है, ये छुआछूत का ही मतलब है इसका, तो अनुच्छेद कितना हो जाएगा, 17। ठीक है, इसका भी बेटा बी ठीक हो जाएगा। 31वां, संविधान का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है, जो समानता का अधिकार भारतीयों का सुनिश्चित करता, धार्मिक समानता, आर्थिक समानता, सामाजिक, हाँ उपयुक्त सभी। देखो कड़े कंफ्यूज वाले क्वेश्चन है, तो बेटा इसका डी ठीक हो जाएगा। 31 का एकदम डी सही आंसर है। संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधान के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म भूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? तो बेटा किसके द्वारा, तो 32 का आपका बी हो जाएगा सही, अनुच्छेद 18। क्योंकि आपको पता है ये जो मूल अधिकार हैं 12 से 35 तक हैं, तो अनुच्छेद 18 तक। ठीक है, जो भारत रत्न, पद्म भूषण आदि जो प्रदान किए जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा, अनुच्छेद 18 के अंदर। देखो बेटा जो 1900, पहले तो याद कर लीजिए 1995 में कब पारित हुआ था ये अस्पृश्यता का अपराध अधिनियम, 1995 में। वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? बहुत ही जबरदस्त बात है, तो बेटा जाना जाता है कि सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। ठीक है, तो इसका डी है, जो इसका वर्णन जो अस्पृश्यता है अनुच्छेद 17 में वर्णन है। देखो धर्म आदि के अधिकार पर विभेद का प्रतिनिषेध भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है, जिसे किसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा? तो बेटा किसके अधिकृत किया जाएगा, समानता का अधिकार। ठीक है, डी इसका ठीक हो जाएगा। 35वां, निम्नलिखित अनुच्छेद में कौन सा भिन्न वर्ग में आता है? बहुत बढ़िया, देखो निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भिन्न वर्ग में आता है, यानी जो अलग होता है? तो बेटा कौन सा हो जाएगा, अनुच्छेद 19। ठीक है, 14, 15, 16 आप ऊपर इनके बारे में पढ़ चुके हो। जो 14, 15, 16 हैं ये बेटा समाजवाद शब्द के लिए आते हैं। ठीक है, जो 27वें नंबर क्वेश्चन को आप एक बार रिपीट करके देख लेना इसे। संविधान के अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों, जो अनुच्छेद है धार्मिक कार्यों में प्रतिबंध की स्वतंत्रता पर क्या प्रतिबंध लगाया गया है? तो बेटा क्या लगाया गया है? तो इसका है लोक व्यवस्था लगाई गई है, राष्ट्रीय सुरक्षा ना, शिक्षा से कोई मतलब ना है, सदाचार लगाया गया है, स्वास्थ्य ठीक है, धर्म, तो बेटा इसका डी हो जाएगा, यानी लोक व्यवस्था। देखो एक बार पढ़ लेते हैं, संविधान के अनुच्छेद 26 में जो धार्मिक कार्यों के जो प्रतिबंध की स्वतंत्रता पर क्या प्रतिबंध लगाया गया था? एक लोक व्यवस्था, एक सदाचार और एक बेटा स्वास्थ्य। तो ठीक इसका डी ठीक हो जाएगा। 37वां, देखो चीनी राज्य बनाम चमकम दो राज्य में मुकदमा में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणामस्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया था? तो बेटा किसे किया गया था? भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, इसका बी ठीक हो जाएगा। भारत में समाचार पत्रों का स्वतंत्र है, तो बेटा क्या है? अनुच्छेद 19 एक बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है।
भाई जो समाचार पत्रों का जो स्वतंत्र है अनुच्छेद 19 एक और क में है, तो इसका ए ठीक हो जाएगा बेटा 38वें का। भारत का संविधान स्पष्ट है, प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आज़ादी अनृत है अनुच्छेद। ठीक है, तो आप बेटा अभी ऊपर पढ़ चुके हो। ठीक है, जो स्वतंत्रता या प्रेस हम, ठीक है, अखबार न्यूज़पेपर के लिए कहते हैं, तो बेटा कहता है 19(1)(a) में। ठीक है, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। तो बेटा आईएएस में पूछ लिया और फिर थोड़ा रिपीट करके यूपीएससी में पूछ लिया। ठीक है, तो 38वां याद करना इस क्वेश्चन को ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। देखो बेटा फिर थोड़ा सा रिपीट सही है। स्वतंत्रता के मूल अधिकार संबंधित हैं संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रस्तावित है? तो बेटा जो 40 का आपका हो जाएगा सी 6। देखो स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है, यानी कहाँ से कहाँ तक है जो स्वतंत्रता का अधिकार है। तो बेटा थोड़ा सा इसे भी थोड़ा देख लें क्वेश्चन को। 41 का बी हो जाएगा 19 से 22 अनुच्छेद में। देखो अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रता, जो 19 में का स्वतंत्रता से संबंधित ज़्यादा प्रेस 19(1)(a) में आ जाएगा। ठीक है, किसके प्राप्त है? तो बेटा 42 का सी आ जाएगा, केवल भारतीय नागरिकों को। 42 का सी ठीक हो जाएगा। बात 43 में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? तो बेटा किसके विरुद्ध करता है? जो 43 में का हो जाएगा आपका डी, कार्यपालिका तथा विधायक पालिका दोनों के विरुद्ध। देखो जो भारतीय संविधान अनुच्छेद 21 है किसके विरुद्ध संरक्षण का प्रदान करता है? डी, कार्यपालिका विधायक पालिका दोनों। ठीक है, जो बेटा 42 में आपका जो 42 में का सी था, केवल भारतीय नागरिकों को। 44वां, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? ठीक है, तो बेटा मानो रिपीट सा ही क्वेश्चन है ये, तो 19। ठीक है, 19(1)(s), जब वो नहीं दे रहा है तो खाली 19 पर आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो 3 बार प्रश्न रिपीट हो चुका, तो आप समझ सकते हो यूपीएससी में भी देखो, यूपीएससी ने पूछ लिया, आईएएस ने पूछ लिया, बीपी से जो बिहार के जो लोक सेवा आयोग है, तो बेटा यहाँ भी पूछा। देखो बड़े बड़े एग्जामों में पूछा है। क्या है अनुच्छेद, मैं एक बार बता देता हूँ, 38 में, 39 में और 44 में क्वेश्चन पर विशेष आप याद कर लें, कहीं एक जगह याद कर लें, एक ही टाइप के क्वेश्चन है ये। अधिकार लेवल में पूछे तीनों में। बिहार में एसडीएम बनते हैं उनके लिए ये बीपीएससी। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से, हाँ ये हो गया बेटा, निम्नलिखित में से नागरिकों की स्वतंत्रता संबंधित सही अधिकार कौन सा है? तो बेटा कौन सा? 45 का सी हो जाएगा, भाषण तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता। 45 का सी ठीक हो जाएगा। 46वां बेटा, देखो प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? तो यहाँ किस में छुपी हुई है? तो बेटा भाषण, यानी 20 का ठीक हो जाएगा, भाषण। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो भैया बोलने का अधिकार, व्यवसाय का अधिकार, धर्म का अधिकार, हड़ताल पर जाने। तो बेटा ये सी हो जाएगा इसका। ठीक है, बाकी ये सब मौलिक अधिकार है। धर्म का अधिकार भी मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, तो आप कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो विदेश करता है, तो बेटा सी 21 अनुच्छेद। निम्नलिखित वक्तव्यों पर ध्यान दीजिए। किसी को राष्ट्रीय गीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसे वाक्य स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन होगा। तो ये सही है। इसे, तो बेटा कुल मिला के इसका ए ठीक है, यानी 1 और बी ये सही है। ठीक है, तो आप समझ जाना 1 और 2 इसका बेटा सही आंसर है।
चलो, निम्नलिखित में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है? तो बेटा जो 50वां है, तो बेटा किन्हें दी है इसमें? आपका 50वां बेटा आवास का अधिकार, विदेश यात्रा का, ये भी आता है, ठीक है। समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार, तो बेटा इसका डी ठीक हो जाएगा। तीनों ही ठीक है, एक एक दो तीन, तो 50 का, सॉरी हाँ 50 का बेटा डी ठीक है। भारतीय संविधान में प्रदत्त स्वतंत्रता का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? भाषण व अभिव्यक्ति और अबाधित स्वतंत्रता, तो बेटा ए ठीक हो जाएगा 51वें का। आया 52, संविधान के किस अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है? तो बेटा 52वें का सी ठीक हो जाएगा, 23 से 34, ठीक है। तो आप थोड़ा सा इन्हें याद कर लें। देखिए जो शोषण होता है, मौलिक अधिकार होते हैं ये, ठीक है। किसी का शोषण आप कर नहीं सकते हो। तो अगर बेटा थोड़ा सा ये याद रखें ना, 12 से 35 है कहाँ है, ये मौलिक अधिकार में आ रहे हैं, ठीक है। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें, अदृश्यता है, थोड़ा सा इन पर थोड़ा सा फोकस कर लें जो इनमें आ रहे हैं, ठीक है। 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित? बहुत जबरदस्त प्रश्न है, बहुत ही जबरदस्त है बेटा, ठीक है। अब यूपीएससी के बाद में कि कितने एग्जामों में रिपीट हो रहा है, ऐसा कोई एग्जाम नहीं होता जिसमें अगर ये रिपीट नहीं होता है बेटा, ठीक है। जानो जैसे दिल्ली पुलिस के हुए हैं, कम से कम 3 से 4 बार दिल्ली पुलिस में पूछ लिया, एनटीपीसी हुआ वहाँ भी पूछ लिया, ठीक है। तो जहाँ भी अगर एग्जाम होते कहीं ना कहीं पूछ लिया ही जाता है ये प्रश्न। तो आप थोड़ा याद कर लें कि बच्चों के शोषण से संबंधित है अनुच्छेद 34, अनुच्छेद 34। भारत के संविधान के अंतर्गत किस आयु के बालक को किसी खान अथवा अन्य संकटव्य सेवा में लगाए जाने का प्रतिनिषेध किया गया है? तो बेटा किसमें? ए हो जाएगा इसका, 14 वर्ष से कम आयु के। कारखानों अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्ति नहीं किया जा सकता जब तक उसकी आयु जो कम से कम बेटा कितनी होनी चाहिए? तो 14 वर्ष हो, ठीक है। 14 वर्ष से नीचे नहीं होनी चाहिए। तो आप थोड़ा सा याद कर लें क्वेश्चन को। भारतीय संविधान के भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार अथवा बंदी किया जा सकता है, सबसे नज़दीकी मजिस्ट्रेट के समकक्ष उपस्थित करना होगा। तो कम से कम कितने समय में बेटा? 24 घंटे के अंतर्गत, ठीक है। तो 56 का बी हो जाएगा। चौदह वर्ष से कम आयु के बहुत से गरीब बच्चे पटाखे बनाने वाले कारखानों में काम करते हैं। इन कारखानों में बच्चों को काम देने से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है? तो बेटा किसका होता है? 57 का बी, शोषण के विरुद्ध अधिकार। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार अधिक अभियोजित एवं दंडित नहीं किया जाएगा? तो बेटा अनुच्छेद 20 में। भारतीय संविधान कोई अपराध किए जाने के लिए किसी सामान्य व्यक्ति को जिसे किसी सामान्य विधि के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया हो, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्रदान करता है? तो बेटा 59 का आपका डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी, ठीक है। थोड़ा सा आप इसे याद कर लें। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो बेटा किन में है? अनुच्छेद 25 से 30 तक, ठीक है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 30 तक, 25 से 30 तक। भारतीय संविधान अनुच्छेद 25 का संबंध है। आप याद कर लो ना, 25 से 30 तक कौन सा है? तो बेटा कौन सा है? हाँ 61वां सवाल। तो बेटा आप ऑटोमेटिक भी से लगा सकते हो, तो सी धर्म की स्वतंत्रता पे आ जाएगा। 62वां प्रश्न, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में संविधान के अंतर्गत सम्मिलित है? तो बेटा सम्मिलित क्या है? धर्म प्रचार करने का अधिकार, जो कह रहा है धार्मिक अधिकार के अंदर सम्मिलित है धर्म प्रचार का अधिकार करना, बिल्कुल ठीक है। सिक्कों के कृपाण धारण में रखने का अधिकार, ये भी तुम्हारा ठीक हो जाएगा। राज्य का समाज सुधारक विधि
निर्माण का अधिकार ठीक है। धार्मिक निकायों का लोगों का धर्म परिवर्तन करने का ये नहीं है बेटा, ठीक है। तो इसका 1 2 3 ठीक हो जाएंगे, ए इसका ठीक है 62वें का। बेटा हम नेक्स्ट सवाल को आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे, थोड़ा समय का अभाव है, ठीक है। जितने भी मौलिक अधिकार से संबंधित प्रश्न बचे हैं तो आपको नेक्स्ट वीडियो में करा दिए जाएंगे। ओके, बाय बाय।